Hello everyone, welcome back to Learn with Surya, and today we are going to discuss about DES, Data Encryption Standard. Data Encryption Standard क्या होता है आज हम ये जानेंगे। तो यार वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे। Data Encryption Standard is a systematic key block cipher algorithm. DES is a systematic block cipher used to encrypt and decrypt data using the same secret key. तो यार डीएस एक सिस्टमेटिक की ब्लॉक साइफर एल्गोरिदम है जिसमें इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट दोनों के लिए एक सेम सीक्रेट की का यूज़ होता है। तो क्या की फीचर्स होते हैं डीईएस के? तो पहला होता है हमारा सिस्टमेटिक की एल्गोरिदम, सेम की फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, फास्ट एंड एफिशिएंट फॉर हार्डवेयर लेवल इंक्रिप्शन। यानी कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए यहाँ पर एक ही की का यूज़ होता है। स्पीड जो होती है इसकी फास्ट होती है और हार्डवेयर लेवल सिस्टम्स में भी ये यूज़ होता है। अब सेकंड होता है हमारा ब्लॉक साइफर। DES ऑपरेट्स ऑन 64 बिट ब्लॉक्स ऑफ प्लेन टेक्स्ट, प्रोड्यूसेस 64 बिट ब्लॉक्स ऑफ साइफर टेक्स्ट। तो जो ब्लॉक साइफर होता है यानी कि जो DES है वो 64 बिट के ब्लॉक्स में डेटा को इंक्रिप्ट करने का काम करता है और जो आउटपुट होता है वो भी 64 बिट साइफर टेक्स्ट ब्लॉक का होता है। की साइज क्या होता है? यूजेस अ 64 बिट की बट ओनली 56 बिट are used for actual encryption. Remaining 8 bits are used for parity checking. तो की साइज में क्या होता है, जो टोटल की होती है वो तो 64 बिट की होती है लेकिन एक्चुअल जो इंक्रिप्शन के लिए सिर्फ 56 बिट का जो 56 बिट है उनका यूज़ होता है। ओके, बाकी जो 8 बिट होती है वो पैरिटी चेक करने के लिए होती है, यानी कि एरर चेक करने के लिए। जैसे ये एग्जांपल है तो ये डायग्राम है, इसे हम आराम से समझेंगे। फोर्थ होता है हमारा स्ट्रक्चर, फिस्टल नेटवर्क। डीईएस यूजेस अ 16 राउंड फिस्टल स्ट्रक्चर। ईच राउंड अप्लाई सब्स्टिट्यूशन, परमुटेशन, एक्सोर ऑपरेशंस एक्सेट्रा। ईच राउंड यूजेस अ 48 बिट राउंड की डेराइव फ्रॉम द मेन की। तो यार जो फिस्टल नेटवर्क स्ट्रक्चर है इसमें डीईएस जो होते हैं इसमें 16 राउंड्स होते हैं। हर राउंड में हमारा सब्स्टिट्यूशन, परमुटेशन, एक्सोर ये सब परफॉर्म होता है और 48 बिट राउंड की का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। राउंड कीज जो होती है मेन 56 बिट की से डेराइव होती है। फिफ्थ होता है राउंड्स, जिसमें हम 16 राउंड्स इम्प्रूव सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं। ईच राउंड मेक्स डेटा इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स यूजिंग एक्सपेंशन फंक्शन, एस बॉक्स सब्स्टिट्यूशन, परमुटेशन जिसे पी बॉक्स का है कहते हैं, एक्सोर विथ राउंड की। तो कहने का यही मतलब है कि हर राउंड डेटा को और कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब 16 राउंड की वजह से यहाँ पर क्या होता है, जो डीईएस है उसका जो सिक्योरिटी लेवल है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब जो डीईएस होता है हमारा वो क्या करता है कि बेसिकली जो सिमेट्रिक की ब्लॉक साइफर एल्गोरिदम होता है, मतलब इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट दोनों के लिए यहाँ पर सेम की का यूज़ होता है और ये डेटा को 64 बिट के ब्लॉक्स में प्रोसेस करता है। आशा करता हूँ इतना तो समझ आया होगा। अब हम इस डायग्राम को समझते हैं कि कैसे वर्क करता है एक्चुअल में। ओके, तो पहला होता है हमारा इनपुट। अब यहाँ पे हमने क्या करा कि 64 बिट प्लेन टेक्स्ट को इनपुट में दिया। अब डेटा को 64 बिट के ब्लॉक में डिवाइड किया जाता है, यहाँ पे डिवाइड होगा। अब जो स्टेप 2 होती है हमारी वो क्या होती है, इनिशियल परमुटेशन। अब इनिशियल परमुटेशन में क्या होता है कि जो प्लेन टेक्स्ट के बिट्स को एक प्री डिफाइंड टेबल के अकॉर्डिंग सफल कर दिया जाता है। ये कंफ्यूज करने के लिए सफल करते हैं ताकि जो है डेटा जो है मतलब जो हम टेक्स्ट या इनपुट देंगे वो सफल हो जाए। अब स्टेप 3 होती है स्प्लिट इनटू 2 हेल्व। अब यहाँ पर क्या होता है कि 2 हेल्व में उसे स्प्लिट कर दिया जाता है। कैसे? एक होता है हमारा लेफ्ट पार्ट एंड एक होता है हमारा राइट पार्ट। जैसे यहाँ पर एक लेफ्ट पार्ट हो गया एंड एक यहाँ पर राइट पार्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा कि दोनों पार्ट में ही तोड़ दिया, स्प्लिट किया जाता है। एक होता है 32 बिट्स के लिए एंड एक होता है हमारा 32 राइट साइड के लिए। अब जो स्टेप 4 होती है वहाँ पर क्या होते हैं, राउंड 16 होते हैं, यानी कि 16 फिस्टल राउंड्स परफॉर्म किए जाते हैं। हर राउंड में ये होता है, पहले क्या होता है, हर राउंड में एक एक्सपांशन होता है, ई बॉक्स जिसे कहते हैं। वो 32 से मतलब 48 बिट राइट हाफ को एक्सपेंड करके 48 बिट बनाया जाता है। ओके, 48 बिट बनाया जाता है राउंड 1 में ई बॉक्स में एक्सपेंशन में।
ओके एक्स, फिर होता है हमारा एक्सोर। एक्सोर में क्या होता है, विथ राउंड की, वहाँ पर भी 48 एक्सपेंडेड डेटा एक्सोर होता है और कोरस्पॉन्डिंग 48 बिट राउंड की के साथ यूज़ होता है। फिर होता है हमारा एस बॉक्स सब्स्टिट्यूशन। ये जो है डीईएस का हार्ट होता है। 48 बिट इनपुट को 8 एस बॉक्सेस में डिवाइड करके 32 बिट आउटपुट जो होता है वो जनरेट होती है। फिर पी बॉक्स होता है हमारा। पी बॉक्स जो होता है परम्यूटेशन जिसे हम कहते हैं, वो क्या करता है कि 32 बिट रिजल्ट को पी बॉक्स के अकॉर्डिंग रीअरेंज कर दिया जाता है एंड देन क्या होता है हमारा स्वैपिंग होती है, लेफ्ट और राइट पार्ट एक्सचेंज हो जाते हैं। ये जो 16 राउंड्स तक रिपीट होता है, ये प्रोसेस जो है बार बार 16 राउंड तक प्रोसेस जो है रिपीट होती है एंड देन फाइनल परम्यूटेशन जो होता है 16 राउंड्स कंप्लीट होने के बाद डेटा एक फाइनल परम्यूटेशन के पास आता है और हमें 64 बिट साइफर टेक्स्ट मिलता है। ओके, जो ये 64 बिट साइफर टेक्स्ट है ये हमें 16 राउंड्स के बाद मिलता है। अब जो डीईएस है वो डिक्रिप्शन करता है, बिल्कुल सेम प्रोसेस, बस राउंड्स की रिवर्स ऑर्डर में अप्लाई होती है, वापस 16 से 1 तक जाती है, इसलिए इसे सिमेट्रिक बोलते हैं हम। अब एक एग्जांपल्स मैं आपको समझाता हूँ कि यदि तुम्हारे पास एक एटीएम पिन नेटवर्क में ट्रांसमिट हो रहा है, बैंक सिस्टम क्या यूज़ करता है, हम एक सपोज तुम्हारा जो एटीएम पिन है नेटवर्क में ट्रांसमिट हो रहा है, बैंक सिस्टम यूज़ करता था डीईएस, जो पिन को इनक्रिप्ट करके सेंडर से रिसीवर तक भेजता रहता है। ओके, अगर कोई बीच में डेटा कैप्चर करे भी इनक्रिप्शन के बिना मीनिंग समझ नहीं सकता। तो डीएस की जो वीकनेस थी यहाँ पर वो क्या थी कि 56 बिट जो की है वो छोटी पड़ रही थी, ब्रूट फोर्स अटैक यहाँ पर पॉसिबल हो गए थे, इसलिए बाद में एईएस जो होता है हमारा एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड ने डीईएस यानी डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड को रिप्लेस किया। अब यदि हम एक एक्चुअल कॉन्सेप्ट को यदि देखें तो डीईएस को में हमें याद रखना है कि सिमेट्रिक की होती है, 64 बिट ब्लॉक साइफर होता है, 56 बिट की का यूज़ होता है एंड 16 फिस्टल राउंड्स यहाँ पर परफॉर्म होते हैं, जिसमें एस बॉक्स, ओके, एस बॉक्स एंड फास्ट होता है, लेकिन बट ये क्या हो चुका है, आउटडेटेड है, और हम यहाँ पर एस बॉक्स, एक्सोर विथ राउंड की, स्वैपिंग और पी बॉक्स, ये परम्यूटेशन, ये सब राउंड्स यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। जब तक 16 राउंड कंप्लीट नहीं होंगे हमारे, तब तक वो प्रोसेस चलती रहेगी एंड डिक्रिप्ट करने के लिए प्रोसेस उल्टी हो जाती है एंड अगेन राउंड 1 तक ये प्रोसेस जाती है और तब हमें क्या मिल जाएगा, 64 बिट साइफर टेक्स्ट हमें वापस मिल जाएगा। तो ये ऐसे ही काम करती है ये डीईएस डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो आशा करता हूँ कि प्रोसेस आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।